वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। इस समय चल रहा है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में सिंपल प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन खत्म हो चुका है, जिसको आप फ्रेड प्रेपोजिशन भी नाम दे सकते हैं। उसमें डे बाय डे करके सम वर्ड्स फॉलोड बाई जो है एड प्रेपोजिशन, सम वर्ड फॉलोड बाई विथ प्रेपोजिशन, सम वर्ड फॉलोड बाई फ्रॉम प्रेपोजिशन, सम वर्ड फॉलोड बाई आज का जो आपका है फार प्रपोजिशन, सम वर्ड्स फॉलोड बाय फार प्रपोजिशन। तो उसको हम बहुत जल्दी से देखते हैं फटाक से क्या चीजें कैसे हैं। प्रपोजिशंस में सम वर्ड्स फॉलोड बाय प्रपोजिशन फार। वर्ड्स आर शब्द आपके सामने हैं। अफेक्शन फार जिसका मतलब होता है प्रेम। एनेक्सिस फार मतलब व्याकुल या चिंतित। अप्लाई फार के लिए प्रार्थना पत्र। ब्लेम फार मतलब दोष लगाना। केयर फार परवाह करना। डिजायर फार इच्छा रखना। क्वालिफाइड फार योग्य। ये जो आपके वर्ड्स हैं बार बार मैं आप लोगों से कहता हुआ चला रहा हूँ। इट इज दीज वर्ड्स आर यू कैन से ऑल दीज वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जामिनेशंस like SSC, CGL, CHSL, Bank, POSI or whatever examination or in which examinations we are going to appear or whatever examinations are coming before you. These words are very very important. With the help of these prepositions, you can qualify any exam. This is my sentence and it must be happen in future. Then what does the mean of affection for? Affection for मतलब होता है प्रेम। जैसे आई हैव ग्रेट अफेक्शन फॉर माई पेरेंट्स। मेरा अपने माता पिता के लिए बहुत गहरा प्रेम और स्नेह है, बहुत ज़्यादा। दे आर गॉड ऑन अर्थ। आप सभी लोग जानते हैं कि हम सबके ईश्वर कौन है। एक तो ईश्वर जो पूरे यूनिवर्स को बनाया है, लेकिन हम जिनकी वजह से हैं वो है हमारे पेरेंट्स। तो उनको हम क्या मानते हैं? ईश्वर मानते हैं, ठीक है, गॉड मानते हैं। नेक्स्ट आपका एनेक्सिस फार। एनेक्सिस फार का मतलब होता है व्याकुल होना। जैसे आई एम एनेक्सिस फॉर योर हेल्थ। मुझे आपके स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा चिंता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी का कोई बहुत नियर और डियर बीमार है, तो दैट पर्सन मस्ट बी एनेक्सिस फॉर दैट वन। तो वह इंसान पक्का जो है क्या रहेगा, उनके लिए जो है बहुत चिंतित रहेगा, व्याकुल रहेगा, परेशान रहेगा। नेक्स्ट आपका है अप्लाई फॉर के लिए प्रार्थना पर। जैसे आई अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। मैंने इस पोस्ट के लिए क्या किया, जो है अप्लाई किया, मतलब इस पोस्ट के लिए मैंने प्रार्थना पत्र दे दिया है। ब्लेम फॉर दोष लगाना। डोंट ब्लेम फॉर योर फेलर टू अदर्स। अपनी असफलता के लिए दूसरों पर आप ब्लेम मत कीजिए, ठीक है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल योर फेलर्स एंड सक्सेस। इट इज यू हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। ये आप ही हैं जो खुद से खुद के लिए जिम्मेदार हैं, और कोई इस दुनिया में आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, या आप किसी भी चीज़ के लिए किसी पर ब्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका केयर फॉर। केयर फॉर का मतलब होता है परवाह करना। वी मस्ट केयर फॉर आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता की परवाह करनी चाहिए, चिंता करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए सदैव आजीवन। नेक्स्ट आपका है डिजायर फॉर। डिजायर फॉर का मतलब होता है इच्छा रखना। जैसे आई हैव ग्रेट डिजायर फॉर स्टडी। मेरी सबसे ज़्यादा इच्छा क्या है? पढ़ने में। आई हैव ग्रेट डिजायर फॉर स्टडी। आई हैव ग्रेट डिजायर फॉर लव, अफेक्शन एंड एवरीथिंग। तो इस दुनिया में सब चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। क्वालिफाइड फॉर। क्वालिफाइड का फार का मतलब होता है जैसे कि आप कोई एग्ज़ाम दिए हैं और एग्ज़ाम को आपने क्या कर लिया? क्वालिफाई कर लिया। उस एग्ज़ाम में आप पास हो गए। तो जस्ट एज्यूम इट आर फॉर एग्जाम्पल you given or you appeared in a lectureship exam and you qualified that exam. तो उस सिचुएशन को बताने के लिए तो आप क्या करेंगे? यू आर क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए क्या हैं? क्वालिफाइड हैं। अर्थात आपने प्रोफेसरशिप का एग्जाम दिया, अर्थात आपने नेट का एग्जाम दिया। आफ्टर क्वालिफाइंग नेट एग्जाम यू आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और यू कैन से असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये जो आपके वर्ड्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस और व्हाट एवर एग्जामिनेशंस यू आर गोइंग टू अपीयर और इन विच एग्जामिनेशन यू आर गोइंग टू show yourself or you are going to be the part of that one. So remember it. I am again saying to all of you, remember it very carefully. All these words are so important for all your upcoming examinations. Okay. Thank you so much. Always be the part of Literature Achievers. Literature Achiever is always with you. Thanks a lot.